बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। स्टेप 11 के बाद स्टेप 12 पे आने के लिए नेक्स्ट के बटन पे हमने क्लिक किया और हम स्टेप 12 पे आ गए। अब मैं स्टेप 12 की वजाहत करता हूँ कि स्टेप 12 क्या है। इसके स्टेप 12 पे यहाँ पे इसके टाइटल को देखिए, ये पेरेंट्स टीचर काउंसिल के हवाले से स्टेप 12 है। अब पेरेंट टीचर काउंसिल के हवाले से यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप देंगे। तो पहला सवाल जो है, इज पीटीसी एस्टेब्लिश्ड, अगर एस्टेब्लिश है तो है यस कर दे, अगर नहीं है तो नो कर दे। अगला सवाल होगा डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इसकी क्या है। अगर तारीख में कोई गलती है तो अपडेट भी कर सकते हैं और नई तारीख भी इस कैलेंडर की मदद से डाल सकते हैं, जिसका तरीका मैंने पहले बताया हुआ है पहले स्टेप्स में। पीटीसी मेंबर्स आर ट्रेंड, क्या इन्होंने ट्रेनिंग ली है। पीटीसी का अपना एक मैनुअल भी होता है, क्या इन पे इन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है कि नहीं। तो यस नो की वजाहत कर दे, अगर इन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है तो नो कर दे, अगर ली हुई है तो यस कर दें। तो मैं ने लिख दिया कि नहीं ली है। पीटीसी चेयरमैन नेम क्या है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। और पीटीसी चेयरमैन कांटेक्ट नंबर क्या है वो भी लिखा हुआ है, अगर इसको चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। ये बात आपको बता दूं कि इसमें ये जो इंफॉर्मेशन आई है वो IEMIS से जो आप लोगों ने ली हुई है वो यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन अगर इसमें आप समझ रहे हैं कि इसमें गलती है, इसमें कोई अकाउंट नंबर गलत है, किसी चेयरमैन का कांटेक्ट नंबर गलत है, नाम गलत है, तो आप बेशक यहाँ पे भी इसकी दुरुस्तगी कर सकते हैं। अब बैंक नेम क्या है वो ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट करें, कौन सा बैंक है तो वो भी आप जो भी आपका बैंक होगा पीटीसी का वो सेलेक्ट करें। फिर ब्रांच नेम उसका, उस बैंक का ब्रांच नेम अगर हो तो वो फिर आप यहाँ पे लिखते हैं। और ब्रांच कोड, अगर उसका कोई ब्रांच कोड हो तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर दे। और अकाउंट नंबर जो है वो भी यहाँ मेंशन कर दे। फिर पीटीसी लास्ट इलेक्शन, पीटीसी जैसे जो मेंबर सेलेक्ट होते हैं वो कम्युनिटी के जरिए होते हैं। तो आपने जो इलेक्शन लास्ट की हुई है उसकी तारीख बताएं, तो आप वो तारीख यहाँ मेंशन कर दे। और आपके बैलेंस अमाउंट अप टू 30 जून 2023 जो है, आपके पीटीसी की बैलेंस अमाउंट क्या है, आप यहाँ पे उसकी वजाहत कर दें। और फिर बैलेंस अमाउंट अप टू 31 अक्टूबर फिर आपके पास कितनी है, फिर यहाँ पे उसकी वजाहत कर दें, वो पैसे यहाँ पे लिख दें। और अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक आपको सरकार की तरफ से कितने पैसे मिले हैं, अगर वो आप यहाँ पे लिख दें कि हमारे पास कितने पैसे मिले हैं सरकार की तरफ से। और फिर उसमें से आपने 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक उसमें से कितने पैसे आपने खर्च किए, फिर वो यहाँ पे लिख दें। और एक्सपेंडिचर इन दिस ईयर फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 अक्टूबर, यानी 1 जुलाई 2023 से आपने टोटल कितना खर्चा किया है वो खर्चा यहाँ पे मेंशन कर दें। और नंबर ऑफ मीटिंग हेल्ड इन लास्ट मंथ, और इससे पहले महीने जो है आपने कितने मीटिंग्स किए हैं पीटीसी के स्कूल के हवाले से। पीटीसी मेंबर्स ने कितने मीटिंग्स किए हैं, मसलन 2 किए तो 2 लिख दें। और आखिर में बैंक स्टेटमेंट शोन, यानी जो भी बंदा आया था आपके पास इसको चेक करने के लिए, क्या आपने उसको बैंक स्टेटमेंट दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी। अगर दिखाई थी तो यस पे क्लिक करें, अगर नहीं दिखाई थी तो नो पे क्लिक करें। अब नीचे आते हैं। अब यहाँ अगर आप देखें तो इनके जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो अगर इसके मेंबर्स में कोई गलती है तो इसके नाम वगैरह आप देखें। मैं ऐसे बता देता हूँ, देखें, लेकिन मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब आगे जाके इसका फादर नेम क्या है वो आप लिखते हैं। और फिर उसका CNIC देखिए इस बंदे का नहीं है, तो आप उसकी CNIC वगैरह ये जितना भी कुछ है ना वो इंफॉर्मेशन भी आप दे दें। फिर आगे जो है, ठीक है, तो यहाँ पे CNIC वगैरह जो कुछ है वो लिख दें। फिर कांटेक्ट नंबर
اور کیا یہ چیئرمین یہ والا نہیں ہے، چیئرمین یہ والا ہے تو اس کو یس کر دو، اور اس کو جو ہے نو کر دو کہ یہ چیئرمین نہیں ہے۔ اور ممبرشپ اور کی تاریخ جو ہے، ممبرشپ ڈیٹ جب یہ ممبر ہوا اس تاریخ میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ کیلنڈر سے چینج کر سکتے ہیں۔ اور اس کا ایڈریس جو ہے لکھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس سے رابطہ کیا جا سکے۔ تو یہ انفارمیشن جو ہے اس کو بھی آپ اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا پی ٹی سی کے حوالے سے فارم، جس کی میں نے وضاحت کی، جو پی ٹی سی کے تفصیل ہمیں بتاتا ہے اس فارم کے ذریعے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سمجھ نہ آنے کی صورت میں، کوئی پوائنٹ نہ آپ کو کلیئر نہ ہونے کی صورت میں آپ ڈسٹرکٹ MIS سے رابطے میں رہیں۔ دوسری بات، آپ مینول بھی دیکھ سکتے ہیں، یوزر مینول، اس میں بھی ڈیٹیل موجود ہیں، اس سے بھی آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔